बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सनाज़ डिलीशियस रेसिपी एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करी अपना फ्राइडे व्लॉग। और यहाँ पर जो है अभी बज रहे हैं सुबह के 12:15 बज रहे हैं, दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। नाश्ता वगैरह हो गया था और आज मैंने खाने में बनाया है बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट और होटल स्टाइल वेज कोफ्ता करी की रेसिपी, जो मैंने अपने चैनल पे लाइव में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। आज ही मैं लाइव आई थी तो मैंने लाइव में शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर से एक मरतबा चेकआउट करना है। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने शेयर किया है, बहुत ही मज़े का बना है। अब यहाँ पर है ना, बेटे को मैंने स्कूल छोड़कर आ गई और आज मैं मार्केट नहीं गई क्योंकि फ्राइडे का जो शेड्यूल होता है थोड़ा सी बिजी होता है। तो मैं अक्सर है ना फ्राइडे के दिन ना तो कोई रेसिपी शूट करती हूँ, ना ही मैं मार्केट जाती हूँ। जो भी काम रहेगा मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता इसी वजह से। कैसा ना, मेरे बेटे के स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सी चेंज रहता है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो फ्राइडे का टाइमिंग उसके स्कूल का रहता है 12 बजे ना, तो डेली उसका टाइमिंग रहता है 1 बजे। तो यहाँ पर है ना, खाना बनाने के बाद है ना, गैस स्टोव थोड़ा-सी गंदा हो गया था। मैंने सोचा चल पहले वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम कर लूँगी। क्योंकि फिर अगर खाना बनाओ ना, मुझे आस-पास से चीज़ें मेसअप रहेंगी, गंदी रहेंगी ना, तो मुझे कुकिंग करने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। चीज़ें साफ-सुथरी रहेंगी ना, तो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और हम लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही गुज़रता है। तो मैं यही कोशिश रहती है कि जो प्लेटफ़ॉर्म है, गैस स्टोव है, जिस पे हम ज़्यादा अपना वक़्त गुज़ारते हैं, तो पहले मैं वो क्लीन करूँ ताकि मुझे कुकिंग करने में मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर है ना, अब मैं अपनी बहन के लिए बना रही हूँ दाल वड़ी। आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बनाना। इसे दालों को पीस कर इसमें मसाला डालकर इसको फिर बनाया जाता है, इसे धूप में सुखाया जाता है। वैसे तो ये मेरे गाँव से आई है, मेरी बहन ने गाँव से भेजा है। उसके लिए आज मैं यही बना रही हूँ। क्योंकि ना वो मैंने कोफ्ता करी में थोड़ा-सी फ्रेश क्रीम और पनीर का यूज़ किया, तो डॉक्टर ने से वो खाने मना किया, तो मैं सोचा चल उसके लिए एक साइड डिश बना देती हूँ। वो तो नहीं खाएँगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना रही थी। तो यहाँ पर ना ऐसी कोई रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, सिंपल जो अपना रूटीन है वही आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर है ना, खाना बनाते-बनाते ना मुझे याद आ गया कि हल्दी पाउडर खत्म हो गई है। तो मैंने सोचा चलिए हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर फ़िल कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मसाले एक्स्ट्रा ही लाकर रखती हूँ, क्योंकि फिर कैसे ना कभी-कभी खत्म हो जाए ना तो याद नहीं रहता, और जब पकाने खड़े हो जाओ ना तो चीज़ें खत्म होती हैं। फिर या तो मॉर्निंग में कुकिंग करते हैं, ग्रोसरी शॉप नॉर्मली बंद रहता है, नहीं तो फिर नीचे उतर के जाने पे भारी पड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा मसाला निकाल के रखती हूँ, थोड़ा-सी मैं इस तरह से एक्स्ट्रा डब्बे में भर के रख देती हूँ, ताकि अगर कभी खत्म भी हो जाए तो मुझे एटलीस्ट परेशानी ना हो। और या फिर मैं क्या करती हूँ, मसाले अक्सर है ना, चीज़ें जो भी ग्रोसरी खत्म होती है, अनाज वगैरह, मैं खत्म होने से पहले ही एक्स्ट्रा स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाती हूँ। और कैसा होता है ना, मार्केट चले जाओ ना गाइस, तो पैसे हाथ में रहते हैं लेकिन खरीदने का याद नहीं रहता, और जब घर में आते तो याद आता है अरे यार ये खरीदने का रह गया। अगर आप लोग के साथ में भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आप लोग को मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो एक डबल टैप करके स्क्रीन पे लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर है ना, ये मेरे कुकिंग के अलग से बर्तन है जिसमें मैं स्पेशल सिर्फ कुकिंग चैनल के लिए खाना बनाती हूँ। ये मेरे वो वाले बर्तन है। तो मैं जब भी इसे यूज़ करती हूँ ना धोकर, तो पहले मैं इसे इस तरह से सुखा लेती हूँ, सूखे कपड़े से पोंछ कर रखती हूँ। तो ये मेरे कुकिंग के बर्तन आपने अक्सर मेरे कुकिंग चैनल पर देखे होंगे। इसमें मैं मसाले वगैरह यूज़ करती हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ इसमें मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो गाइज़ मेरा कुकवेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्लेटें हैं, डिशेज़ हैं, बाउल है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। किसी दिन मैं आप लोग के साथ में अपना कुकवेयर शेयर करूँगी कि मैंने अपने कुकिंग के चैनल के लिए कितने सारे बर्तन खरीदे हैं। और ये जो काँच का जो बॉल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे बहुत ही शौक था, मुझे ना ग्लास की चीज़ें वाली बहुत अच्छी लगती है। ग्लास के जो कुकवेयर होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ना इनको ना हिफ़ाज़त से रखना पड़ता है कैबिनेट के अंदर अच्छे से सुखा कर। अगर मैं इसको सुखा कर नहीं रखूँ, ऐसा गीला ही रख दूँगी ना, तो क्या हो जाएगा, कॉकरोचेस होने लगेंगे। फिर इसकी देखिए ना, बर्तन में एक अलग सी स्मेल आती है, और अगर हम उसी में खाना बना दो ना, तो क्या होता है कि फिर वो स्मेल है ना खाने में भी चली जाती है। तो जब भी मैं इस तरह से बर्तन जो भी यूज़ करती हूँ ना, कुकवेयर जो रहते हैं मेरे कुकिंग चैनल के, उसको मैं इससे अलग से हमेशा से धुलने के बाद पोंछ कर रख देती हूँ, ताकि इसमें कॉकरोचेस वगैरह ना हो, क्योंकि कैबिनेट में रखते हैं तो फिर उसमें हवा उजाला नहीं रहता है, तो साफ-सुथरा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ना, 1 दिन पहले मैंने मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल किया था, मैंने चॉकलेट कपकेक भी बनाया था। ऐसा कोई भी जिसको मेजरमेंट करने के लिए मैं कपकेक का इससे मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करती हूँ। ये भी धुल कर रखा था, तो काफ़ी सारे बर्तन रखे थे, और ये बर्तन बाहर रखती हूँ ना, तो फिर ना किचन में ना अड़चन सी होने लगती है, और उसको अपने कैबिनेट में रखती हूँ तो किचन में ना स्पेशियस मिलता है, तो मुझे काम करने में बहुत ही आसानी होती है। अब यहाँ पर है ना, इस तरह से मैं सारे बॉल को उठाकर रख रही हूँ, और यहाँ पर हो गया ज़ोहर का वक़्त।
फटाफट से ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है और मुझे बेडरूम और हॉल को भी क्लीन करना है। बर्तन वगैरह तो सुबह में ही धुल गए थे गाइस, रोटी बन गई थी, खाना बन गया था। लेकिन ये काम समेटते-समेटते मुझे हो गया था काफ़ी सारा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। कभी ऐसा लगता है कि चलो अभी क्या रोटी बन गई, खाना बन गया तो अब क्या ही काम बाकी रह गया है। लेकिन हम लेडीज़ को बेसिक काम इतने रहते हैं ना गाइस कि जो गिनाने में भी नहीं आते हैं। यहाँ पर है ना 1 दिन पहले सूखे कपड़े सॉरी कपड़े धुल कर रख दिए थे। तो कपड़े यहाँ पर हमारे सूखने मैंने डाल दिए, इस तरह से हम लोग किचन के ऊपर ही हमारी रस्सी बंधी हुई है तो हम लोग उसी के ऊपर कपड़े सूखने डालते हैं। खिड़की वगैरह में बिल्कुल भी नहीं डालते, मुझे पसंद नहीं, मम्मी को ही पसंद नहीं था। और माशाल्लाह से किचन में ऊपर काफ़ी बड़ी स्पेस है, काफ़ी लंबी रस्सी बंधी हुई है, तो ढेर सारे कपड़े आराम से सूखते हैं। खिड़की में से हवा आती है, किचन का पंखा चालू रहता है, उसमें आराम से कपड़े सूखते हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं तो अक्सर कैसा ना मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लोग बाहर कपड़े सूखने जो डालते हैं ना, वो लोगों को बाहर जाने से पहले कपड़े निकालना पड़ता है। नहीं तो कैसा हो जाता है ना कि फिर कपड़े गीले रह जाते हैं, कभी कपड़े सूख कर नीचे गिर जाते हैं, तो ये परेशानी होती है। और अभी बारिश के मौसम में तो कैसा मैं देखती हूँ मेरे आस-पास वालों को जो बाहर कपड़े सूखने डालते हैं ना, जैसे ही बारिश आ जाती है ना, वो लोगों को कपड़े अंदर निकाल के रखना पड़ता है, ना तो जो सूखे हुए कपड़े हैं वो भी गीले हो जाते हैं। तो ख़ैर अभी तो वैसे बारिश का मौसम ख़त्म हो गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि दिन में, रात में कितनी भी देर कपड़े सूखते रहो तो कोई टेंशन नहीं कपड़े गिरने का या तो फिर गीले होने का, अपने आप आराम से कपड़े सूखते रहते हैं। तो 1 दिन पहले ही मशीन लग गई थी, कपड़े वगैरह भी सूख गए थे और बर्तन वगैरह भी धुल गए। तो बेसिक काम की मैं बात कर रही थी कि जो बेसिक काम होते हैं ना, वो गिनाने के लायक नहीं रहते और काम करते-करते वक़्त ख़त्म हो जाता है। काम नेक्स्ट डे पड़ जाते हैं, पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर है ना गाइस, दाल बड़ी की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई थी। मैं आप लोग को वेज कोफ्ता करी दिखाना भूल गई। इतनी टेस्टी और डिलीशियस बनी थी। वैसे तो गाइस मैंने बनाने को तो 2 टाइम का बनाई थी, लेकिन इतना मज़े का गाइस खाना बना था ना कि वो दोपहर में ही हमारे घर में ख़त्म हो गया। तो मुझे शाम के लिए सिंपल एक सादा पुलाव बनाना पड़ा। अब यहाँ पर है ना गाइस, मेरी यहाँ पर ये दाल बड़ी बनके तैयार हो गई थी। ज़ोहर की अज़ान हो गई थी। लेकिन अभी मेरा काम खत्म ही नहीं हुए थे, थोड़े से जो बर्तन निकल गए थे वो धुलना बाकी था। तो माशाल्लाह से प्लेटफ़ॉर्म क्लीन हो गया था, किचन टेबल भी हमारा क्लीन हो गया था, खाना भी ऑलमोस्ट पक गया था और यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा लिया था। अब यहाँ पर पूरा किचन क्लीन हो गया, अब मैं यहाँ पर किचन की क्लीनिंग कर रही थी। तो सारा काम हम लोग ही करते हैं, कोई हमारे घर में मेड वगैरह नहीं है। कुछ काम मेरी बहन बाँट लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ। तो वैसे तो मेरी बहन जॉब पर चली जाती है और बाकी का काम जो भी रहता है मैं ही समेट लेती हूँ। तो मैंने पूरे बर्तन वगैरह ना कैबिनेट में लगा दिए हैं, खाना भी पक गया, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर ना सिंपल मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा-सी झाड़ू मारना रह गया तो झाड़ू मार दूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धुल दूँगी। फिर मेरा ना काफ़ी सारा मतलब है ना 90% तो मेरा काम हो ही गया था और मैं बहुत खुश थी कि चलो किचन एटलीस्ट साफ़ हो गया। मेरे घर में ना गाइज़ मेन किचन जब साफ़ हो जाता है ना, मैं सबसे ज़्यादा उसी में खुश होती हूँ कि मेन जो मेरा काम रहता है, जितना ज़्यादा मेरा जो टाइम है ना वो किचन में ही गुज़रता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को